हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सोलर टेक्निकल पे। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी 75 एच की बैटरी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, बैटरी को चार्ज करने का सही तरीका क्या होता है और किस पैनल से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, वो कितने एम्पियर का होना चाहिए, कितने वॉट का होना चाहिए और कितने रुपए का पैनल मिलता है जो कि हम इसमें लगा सकते हैं, और कितने एम्पियर से हमारी बैटरी जो है फुल चार्ज होगी, और जो है कितने वाट पैनल से हमको पैनल्स में लगाने से हमारी बैटरी जो है फुल चार्ज होती है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी लिव फास्ट की बैटरी है जो कि हमारी 75 एच की C10 बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास 75 एच की बैटरी है। तो इसमें दोस्तों आपको कैसे पता करेंगे कि आप कितने एम्पियर का इसमें आप पैनल लगा सकते हैं, कितने वॉट का पैनल लगा सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, आपको ये पता करना होता है कि आपकी बैटरी जो है कितने एम्पियर से अपनी बैटरी को चार्ज हो सकती है, कितने एम्पियर से बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये कैसे पता करेंगे, तो आपकी जो बैटरी होती है, चाहे वो 75 एच की हो या 150 एच की हो या 200 एच की हो, कि कितने भी आपकी एच की बैटरी हो, तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये देखना है कि आपकी जो बैटरी है वो C10 बैटरी है या C20 बैटरी है। तो C10 बैटरी होती है ये हमारी इन्वर्टर बैटरी होती है, और जो C20 बैटरी होती है वो हमारी जो है इन्वर्टर बैटरी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी जो बैटरी है ये सोलर बैटरी है, तो इसको हम सोलर की सहायता से चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, सोलर बैटरी और जो है इन्वर्टर बैटरी में अंतर ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे C10 बैटरी लिखा हुआ है, यानी कि इसको आप सोलर से चार्ज करते हैं। तो सोलर से जब आप चार्ज करते हैं तो उसमें बहुत ही तेज़ी से आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होती है। तो इसलिए जो है सोलर से बैटरी चार्ज होने वाली बैटरी जो होती है जल्दी चार्ज होती है, और जो नॉर्मल बैटरी होती है वो धीरे चार्ज होती है। तो कैसे आप पता करेंगे हमारी बैटरी जो है ये जो है कितने एम्पियर से चार्ज होती है, जो एग्जैक्ट करंट होता है कितने एम्पियर होता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास C10 बैटरी रखी हुई है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जो 10 होता है, आपको जितने एच की बैटरी होती है, जैसे कि 75 एच की बैटरी है, तो इसको हम 10 से भाग दे देते हैं, तो हमारे उतने एम्पियर आ जाते हैं, यानी कि उतने एम्पियर से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे 75 को जब हम 10 से भाग देंगे तो हमारा लमसम 7.5 एम्पियर के आसपास आएगा। तो हम जो बैटरी है ये जो हमारी C10 बैटरी है, उसको जो हम 7 से 7.5 यानी 7.5 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी जो C10 बैटरी होती है, C20 बैटरी होती है, उसको आधा होता है। जैसे यहाँ पे 7.5 एम्पियर है, तो वहाँ पे जो है आपको मान लीजिए कि 3 से 3.5 एम्पियर से आपको बैटरी को चार्ज करना होता है। दोस्तों, जो सोलर बैटरी होती थोड़ी सी महंगी होती है, और जो इन्वर्टर बैटरी होती है थोड़ी सी सस्ती होती है, क्योंकि जो उसकी चार्जिंग जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और उससे आप कम पावर भी ले सकते हैं, कम पावर आपसे उससे बैटरी से ले भी सकते हैं। और जो सोलर बैटरी होती है इससे आप ज़्यादा मात्रा में पावर ले भी सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में पावर दे भी सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको जो है एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना होता है। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या होता है कि जो आप कोई भी सा पैनल लगाते हैं, तो पैनल का काम क्या होता है, हमारी बैटरी को चार्ज करना। ठीक है, तो हमारी जो पैनल होता है उसको बैटरी को ये तो कुछ पता चलता नहीं कि हमारी बैटरी जो है कितने चार्ज हुई है या नहीं चार्ज हुई है। तो हमारा जो पैनल है तो हमारी बैटरी को बराबर चार्ज करता रहता है। जब उसको ये पता चल जाता है, अगर पता चल जाए कि हमारी बैटरी जो है फुल चार्ज हो गई है, तो उसको ऑटो कट करने के लिए हमको सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना होता है। वरना अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो इससे होगा ये कि जो आपकी बैटरी है वो ओवर चार्ज होने के कारण गर्म होगी, और गर्म होकर इसके जो सेल होते हैं वो धीरे धीरे डाउन होने लगेंगे। इससे आपकी जो बैटरी है वो ख़राब होने लगती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक पैनल आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा पैनल रखा हुआ है। ये मेरा ल्यूमिनस कंपनी का 170 वाट का पैनल है। तो 170 वाट का पैनल है, आपको मैं दिखाता हूँ ये कितने एम्पियर से बैटरी को हमारी चार्ज करता है, कितने एम्पियर हमको देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ल्यूमिनस कंपनी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 170 वाट प्लस 2% हमको एनर्जी जो पैनल है देता है। तो यानी पावर जो है देता है। अब इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ पैनल को पलट के कि जो है कितने एम्पियर यहाँ पे लिखे हुए हैं और कितना ओपन सर्किट वोल्टेज है, सारा आपको इन्फॉर्मेशन इसके पीछे जो हमारे लिखा होता है। तो आपको मैं पैनल को पीछे की ओर आपको पलट के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने पैनल को पलट लिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे प्लस वाला वायर आपको पता ही है कौन सा होता है, रेड वाला होता है, और जो माइनस वाला वायर होता है ये हमारा ब्लैक होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि हमारी पैनल की है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीक पावर। तो जो पीक पावर है वो हमारी 172.3 वॉट है, यानी कि जो पीक पावर हमारा पैनल देता है वो हमारा 172 पॉइंट है। तो उसके बाद जो हमारा पीक वोल्टेज है वो हमारा 19.05 वोल्ट है। उसके बाद जो हमारा पीक करंट है वो हमारा 9.04 एम्पियर के आसपास हमको देता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो हमारा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट करंट वो हमारा 9.52 एम्पियर के आसपास हमको देता है। उसके बाद जो हमारा ओपन सर्किट जो वोल्टेज होता है वो हमारा 23.56 वोल्ट के आसपास हमको देता है, यानी कि जो हमारा पैनल है इसका जो हमारा करंट आ रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 9.52 यानी 9.5 एम्पियर के आसपास हमको करंट देता है। हम 9 एम्पियर भी मान लेते हैं। तो जो बैटरी थी मेरी वो C10 बैटरी थी। तो C10 बैटरी को चार्ज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमारा पैनल है ये मैंने आपको बताया था कि हमारा 9 एम्पियर देता है लमसम हमारा पैनल, ठीक है। और जो हमारा बैटरी थी वो हमारी 75 एच की थी, तो उसको जो है हम 7.5 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 7.5 से 8 या 9 एम्पियर तक भी आपकी बैटरी चार्ज करते हैं तो आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो है आप सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल यही होता है कि आपकी जो बैटरी है उसको ओवर चार्ज होने से बचा सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पैनल से वायर आए हुए थे यहाँ पे मेरा सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करके अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कनेक्शन उसको किस तरीके से करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोलर के वायर आए हुए थे, यहाँ पे माइनस वाला वायर माइनस में लगा देंगे और जो प्लस वाला वायर है उसको प्लस वाले में लगा देंगे। इसी तरीके से हमारे जो बैटरी के वायर हैं वो प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में लगा देते हैं। उसके बाद जो बैटरी के वायर आए हुए थे यहाँ पे दोनों टर्मिनल में एक एक बैटरी के वायर हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक एम्पियर मीटर भी लगाया हुआ है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कितने एम्पियर से हमारी बैटरी जो है चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 5.5 एम्पियर के आसपास हमको करंट मिल रहा है, यानी कि 6 एम्पियर मान लीजिए कि हमारा एम्पियर जो है पैनल की सहायता से 6 एम्पियर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इन्वर्टर में हमारे जो लाइट भी नहीं है, तो यानी कि हमारे जो पैनल से एम्पियर आ रहे हैं 6 एम्पियर से हमारी बैटरी को ये जो है चार्ज कर रहा है। तो अगर आप 170 वाट पैनल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो बैटरी है एक दिन में फुल चार्ज हो जाएगी, क्योंकि जो आपका जो एक दिन में जो पर डे आपका जो सोलर पैनल काम करता है वो लमसम जो है 8 घंटे हमारा पैनल जो है फुल पावर देता है, यानी आपकी जो बैटरी है फुल पावर से आपको जो है 8 घंटे चार्ज करती है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हमारा दिन जो है छोटा होने लगेगा, तो मान लीजिए आप 7 घंटे मान के चलिए आपका जो बैटरी है वो चार्ज करती है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो है कोई बैटरी जो है पूरी डिस्चार्ज नहीं होती है, आपकी जो बैटरी है वो 20% लमसम चार्ज जाती है, यानी कि 20 एम्पियर कम से कम उसमें करंट जो है रहता ही रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 40 एम्पियर करंट आपको और चाहिए, तो आप कैसे भी आप जोड़ लीजिएगा। तो आपको जो है जैसे कि मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि 8 घंटे दे रहा है, तो हमारा पैनल 8 घंटे में 8 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो 8 अठाई हमारी 64 हुआ, यानी 64 एम्पियर की बैटरी को आप बहुत ही आराम से चार्ज कर सकते हैं। और जो हमारी बैटरी है वो हमारी जो है 75 एच की, तो आप सीधे सीधे आप समझ सकते हैं बहुत आराम से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपकी C10 बैटरी है और अगर C20 बैटरी है तो उसके जैसे कि यहाँ पे हम 170 वाट का पैनल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आप आधे यानी कि आप 80 वाट का अगर पैनल लगाते हैं तो उससे आपकी बैटरी जो है चार्ज होगी। लेकिन यहाँ पे आपकी जो बैटरी लमसम 2 दिन में आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो पाएगी। और जो ये C10 बैटरी होती है इसको आप एक दिन में ही अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।